तेजी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मूंगफली, जीरा, उड़द, काजू, प्याज, ज्वार और कपास की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्वार के भाव में रहा मिला जुला रुख। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 4,350 रुपए पर बिका ज्वार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार के बाजार से ही। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। मंडियों में शनिवार को ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे भी हैं इसके बाजार भाव, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य सी बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। 9 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करे तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 8 जुलाई को सफेद ज्वार का भाव रहा 4,037 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 45 रुपए की तेजी आई और भाव 4,082 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 8 जुलाई को यहां सफेद ज्वार का भाव था 3,250 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,000 रुपए। हालांकि चोटीला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सफेद ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 जुलाई को ज्वार 2,875 रुपए पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 8 जुलाई को ज्वार का भाव रहा 4,350 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,350 रुपए पर बना रहा। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। तो ज्वार के बाजार का हाल आपने जाना कि इसमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं यहाँ पर मजबूती भी देखने को मिल रही है, कहीं कहीं यहाँ पर नरमी का माहौल है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, निगरानी बनाए रखिए। जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप उसी मंडी का यहाँ पर रुख कर सकते हैं। आवक भी आपने जाना कि सामान्य सी हाल फिलहाल में बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे, आइए रुख कर लेते हैं अब बाकी की सुर्खियों का। तेजी के साथ हुए मूंगफली के सौदे। गुजरात की पोरबंदर मंडी में 825 रुपए का आया उछाल। जीरे के भाव में रहा उतार चढ़ाव। धरोल मंडी में 1,415 रुपए लुढ़का जीरा।
बात मूंगफली के बाजार की आइए अब करते हैं। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मूंगफली के सौदे तेजी के साथ हुए। जी हां, बता दें आपको ऐसी भी कुछ मंडियां रही जहां पर इस दौरान मूंगफली के बाजार भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। जी हां, यहां पर कहीं कहीं स्थिरता भी हमें देखने को मिली है। तो हाल फिलहाल में और किस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं इसके बाजार में बता देते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मूंगफली के सौदे तेजी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 8 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रूपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,000 रूपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। 8 जुलाई को यहां मूंगफली का भाव रहा 6,325 रूपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 50 रूपए की तेजी आई और भाव 6,375 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं राजूला मंडी में 8 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 4,900 रूपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 700 रूपए का उछाल आया और भाव 5,600 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में खासी बढ़त देखने को मिली। यहां 9 जुलाई को मूंगफली के सौदे 825 रूपए के उठाव के बाद 5,875 रूपए पर हुए। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डाली तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी आई है। अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 43,165 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 49,984 टन रहा था। तो मूंगफली के बाजार पर अभी हम सभी ने एक नजर डाली, जाना कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। अभी हमने देखा कि काफी मंडियां हैं जहां पर स्थिर बने हुए हैं इसके बाजार भाव, तो कहीं कहीं यहां पर मजबूती भी देखने को मिली है। पैदावार में कमी का अनुमान है, निर्यात भी यहां पर कुछ कम जरूर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे किसान क्या करें? आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, मंडियों में निगरानी बनाए रखिए। जहां अच्छे दाम मिलते हैं वहीं बिकवाली करके आप यहां पर चल सकते हैं। मूंगफली के बाद आइए बात करते हैं अब सेब के बाजार भाव की जानकारी देते हैं। देश के अलग अलग मंडियों में क्या हाल बना हुआ है। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करेंगे, सेब का बाजार भाव रहा 12,500 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करेंगे, यहां पर बिकवाली हुई 8,500 रुपए पर। तो इसी के साथ अगर केरल की हम अरूर मंडी की बात करते हैं, बता दें बाजार भाव दर्ज किया गया 17,100 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 7,000 रुपए पर। बता दें सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए जानकारी देते हैं आपको पपीते के बाजार भाव की। बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की। बता दें पपीते का बाजार भाव रहा 1,850 रुपए। गाजियाबाद मंडी की बात करेंगे, यहाँ पर सौदे हुए 2,430 रुपए पर, जबकि पंजाब की दीनानगर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 3,500 रुपए पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका बाजार भाव रहा 4,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो देश के अलग अलग मंडियों में सेब और पपीते के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है, इसके बारे में तो आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे उड़द, काजू और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे काजू और उड़द के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि जीरे के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले आपको जानकारी दें कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जीरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। जी हाँ, कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में जीरे के भाव में कोई फेरबदल भी देखने को नहीं मिला। कैसा है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जीरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में जीरे के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 8 जुलाई को जीरे का भाव था 17,590 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 1,415 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 16,175 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 जुलाई को जीरे का भाव रहा 20,000 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदे 125 रुपए पर चढ़कर 20,125 रुपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जुलाई को जीरा 17,000 रुपए पर बिका। हालांकि पोरबंदर मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 8 जुलाई को जीरे का भाव था 14,225 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 90 रुपए की गिरावट आई और भाव 14,135 रुपए पर आ गया। राजकोट मंडी में 8 जुलाई को जीरे का भाव रहा 8,750 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 18,900 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। तो जीरे के बाजार के बारे में भी अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। किस तरह के माहौल बने हुए हैं अभी आपने इसके बारे में जान लिया है। हमारे किसानों को हम यही सलाह देते हैं कि जहां भी आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप वहीं पर बिकवाली करके चलेंगे तो अच्छा मुनाफा आप अर्जित कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमारे किसानों को सतर्क रहना होता है और मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखनी होती है। जीरे के बाद आइए बताते हैं आपको देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि केरल की अंचल मंडी की यहाँ पर बात करेंगे तो केले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 9,100 रुपए। वहीं अरूर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है 5,600 रुपए पर। और वहीं हम अगर बात करते हैं इरिक्कुर मंडी की तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 5,500 रुपए पर। और पंजाब की दीनानगर मंडी में इसके सौदे हुए 2,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। उड़द के बाजार पर अब एक नजर डाल लेते हैं। देश में इस साल बता दें आपको कि उड़द की पैदावार
में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, बढ़त का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जानकारी दें आपको कि साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27 लाख टन के पार जा सकती है। जी हां, इसमें बढ़त का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन की ही रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। वही बात अगर कुल दलहन की पैदावार की करते हैं तो बता दें आपको घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन की रही थी। तो कुल दलहन की रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड उपज यहां पर अनुमानित है। यानी इस साल आपको बता दें कि कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। जानकारी दें आपको कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी कि अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। तो उड़द के बाजार के बारे में आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। यहाँ पर पैदावार में बढ़त का अनुमान है। जी हाँ, उड़द में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, जबकि अगर हम कुल दलहन की बात करते हैं तो इसमें भी रिकॉर्ड उत्पादन होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आंकड़े यही दर्शा रहे हैं, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। ऐसे में हमारे किसान वहीं पर बिकवाली करें जहां उन्हें अच्छे दाम नजर आ रहे हैं। उड़द के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, आम के बाजार पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करेंगे। यहां पर आम के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 4,500 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर इसकी बिकवाली हुई 4,000 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 3,000 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,950 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आम के बाजार के भाव के बारे में आपने जान लिया। अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं काजू के बाजार की। बता दें कि देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। जी हां, निर्यात में इस बार कुछ नरमी है, कमी का माहौल है। वहीं बता दें आपको कि काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है, जिसका असर काजू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है, यानी कि मिला जुला रुख देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं आपको बता दें साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कुछ कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साल 2019-20 की, तो इस दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। जी हाँ, हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ और कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात जो है 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। जी हाँ, हमने देखा है यहाँ पर कमी ही देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020-21 में काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान 7,03,000 टन की रही थी। यानी कि काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है।
तो पैदावार ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं, तो इसका असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर। वहीं अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो देखा आपने अलग अलग सालों का हमने आपको विवरण दिया, यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। एक बार तेजी आई लेकिन उसके पश्चात यहाँ पर कमी ही देखने को मिल रही है, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो बिल्कुल सतर्क रहेंगे। आपको अच्छे दाम जहां पर मिलते हैं वहीं का आप रुख करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा स्थिरता का माहौल ही बने रहने का अनुमान आगे हम लगा रहे हैं। तो काजू के बाजार के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम प्याज और कपास का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे कपास की। बता दें कि घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की जो उपज है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, अनुमान जताया जा रहा है कि कमी हो सकती है। इस बार साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 37,05,000 टन गांठों की कमी दर्ज की जा सकती है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी कमी हो सकती है जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 15 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठे रही थी। जी हाँ, कमी यहाँ पर देख रहे हैं हम। वहीं बात अगर कपास के निर्यात की करते हैं तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। जी हां, कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान आपको हम जानकारी दे दें यहाँ पर कि किस तरह की परिस्थितियां रही हैं। 16-17 के दौरान आपको हम यहाँ पर जानकारी दे दें कि 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 की अगर हम बात करते हैं तो 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। और इसके साथ अगर हम 2018-19 की बात करते हैं तो कपास के निर्यात में भारी इजाफा यहां पर हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। साल 2019-20 की अगर हम बात करें तो बता दें कि इस दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ, लेकिन इस साल कपास के में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जी हां, साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जी हां, हम यहां पर देख रहे हैं कि बम्पर इजाफा इसके निर्यात में हुआ है, जिसका असर सीधा इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। इसके बाजार भाव में हम अच्छी स्थिति यहां पर अनुमान लगा सकते हैं और ऐसे में हमारे किसान इसका सीधा सीधा फायदा ले सकते हैं। निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है, तो ऐसे में सीधा फायदा आपको यहां पर मिल सकता है। कपास की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। देश की अलग अलग मंडियों में अनार के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है, आइए अब इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करेंगे। बता दें अनार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में इसके सौदे हुए 7,000 रुपए पर। वहीं गाजियाबाद मंडी की बात करेंगे। बता दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 5,400 रुपए पर। और चंडीगढ़ मंडी की बात करें तो बता दें यहां पर बिकवाली हुई
हुई 9,000 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ बढ़े आगे, बात करें अब बाजरे के बाजार भाव की, तो जानकारी दें आपको कि गुजरात की सिद्धपुर मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,005 रुपए, जबकि दीसा मंडी में भाव रहा 2,125 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, यहां पर बाजार भाव दर्ज किया गया 3,100 रुपए और राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 2,275 रुपए। सभी भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आखिर में एक नजर डाल लेते हैं हम प्याज के बाजार भाव पर। बता देते हैं कि प्याज के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को प्याज की जो आवक है वो सामान्य से ही दर्ज की गई है। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में प्याज का बाजार भाव रहा 1,350 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 750 रुपए पर। और बता दें प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1,250 रुपए पर। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करते हैं तो यहां सौदे दर्ज किए गए 1,900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। जी हां, साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,68,30,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,60,91,000 टन की रही थी। बता दें आपको कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल अप्रैल महीने के दौरान कमी देखने को मिली है। जी हां, एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 9,399 टन की कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 2,50,420 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,59,819 टन का हुआ था। तो प्याज के बाजार पर भी आपने एक नजर डाली, इसके बाजार भाव में किस तरह का हाल बना हुआ है और इसके अगर हम पैदावार और निर्यात की बात करते हैं तो उसमें किस तरह की परिस्थितियां हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर में जो भी जानकारियां हम भाव के संदर्भ में आप तक पहुंचाते हैं उससे आपको जरूर लाभ मिलता होगा। तो बता दें, ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ मंडी खबर में बस इतना है। उम्मीद है हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।